हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6C। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द होल नंबर्स। तो देखो इसको कैसे किया जाता है, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 मल्टीप्लाई 25। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, चाहे तो हम इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, पहले न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होता है। अब देखो इसमें फर्स्ट न्यूमरेटर क्या है, फर्स्ट न्यूमरेटर है 3 और सेकंड है 25। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 25 3 जा हो जाएगा 75, और ये नीचे डिनोमिनेटर में 5 1 जा 5, ये आ जाएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ 2 बचा, ये बन गया 25, 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर क्या आया, 15 आ गया। अब देखो इसको करने का एक और तरीका है, उसको हम देखते हैं। अब देखो इसमें सेकेंड, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम पहले इसको मल्टीप्लाई ना करके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी हम इसको 5 से, देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारा बचा क्या, इसमें ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाई 5 और नीचे क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 1। तो क्या आ गया, 5 3 जा 15, और जब 1 का करेंगे 1, तो 1 ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 15। तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उसको आप फॉलो करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 1/7 मल्टीप्लाई 28। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब अभी मैंने बताया था न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 है, तो 1 का 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये तो बी वाला हो गया। अब सी वाला करेंगे, ये वाला, ये क्या है, ये है 5/9 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखो इसका न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, और ये नीचे इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 3 1 जा 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। सी का ये हो जाएगा। अब डी वाला क्या है, डी वाला है 2/8, ये है डी, 2/8 मल्टीप्लाई 16। देखो इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखें ये ई वाला क्या है, ई में है 15 मल्टीप्लाई 5/6। अब देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, और अपान में 2। देखो देखो मल्टीप्लाई में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मान लो हम मल्टीप्लाई के प्लेस पर अगर प्लस होता या माइनस होता, तो इसको हम यहाँ सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम
इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। ठीक, चलिए अब एफ वाला देखते हैं। एफ वाला क्या है, 15 मल्टीप्लाई 4/5। इसको भी 5 से देखो, यहाँ 5 1 जा 5 हो गया, ये 5 3 जा 15 हो गया, तो 4 3 जा 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ये तो एफ वाला था, अब जी वाला। अब जी वाला क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई 1/4। तो देखो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो 25 1 जा 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 से करेंगे, 4 6 जा 24 और 1 कैरी बचा, तो 1 न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे क्या आ गया, 6 होल 1/4, ये भी हो सकता है। ये जी वाला हो गया। अब हम देखेंगे एच वाला। एच वाले में क्या है, एच वाला है 10 मल्टीप्लाई 1/8। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब देखो अब नंबर ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5 आ गया, ये 4 1 जा 4, तो 5/4 ये हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 मल्टीप्लाई 4/7। अब देखो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अभी देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, 1/7 आएगा। अब देखो इसको हम चाहते तो पहले ही सिंप्लीफाई कर सकते थे, जैसे 1/4 मल्टीप्लाई 4/7। अब देखो अब मल्टीप्लाई में अगर नंबर रहे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कट हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 1, और नीचे 7 1 जा 7। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये था ये वाला। अब कौन सा देखेंगे, बी वाला। अब बी वाला क्या है, बी वाला है 7/9 मल्टीप्लाई 3/5। तो अब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब सिंप्लीफाई करते वक्त हमको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम जिस नंबर से न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई कर रहे हैं वही नंबर, सेम टू सेम नंबर डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 3 से किया, तो मैंने देखो 9 को भी 3 से ही किया है, ना कि मैंने अदर नंबर से किया। तो अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, तो 7 1 जा 7 और 3 5 जा 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/15 आ गया। अब ऐसे ही सी वाला देखेंगे। सी वाला क्या है, 13/8 मल्टीप्लाई 17/26। अब देखो अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है 13 से, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17 1 जा 17 और 8 2 जा 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 17/16। अब देखो इसको चाहो तो फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हो, 1 होल 1/16। अब चलिए हम देखते हैं, सी नंबर हो गया। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर क्या है, डी नंबर है 7/11 मल्टीप्लाई 22/35। अब देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब देखो 2 1 जा 2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 2 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 5 आ गया, 2/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ई वाला देखेंगे। ई में क्या है,
ई में भी वैसे ही है 7/19 मल्टीप्लाई 38/70। अब देखो यहाँ 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये नीचे 10 आ जाएगा। अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एफ वाला, सॉरी एफ नहीं है, अब देखेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो अभी तक देखो जो भी दिया गया था ओनली फ्रैक्शन में था, कोई इम्प्रॉपर में था, कोई प्रॉपर में था, लेकिन अब की बार जो दिया गया है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, देखो 2/4 मल्टीप्लाई 3/6। तो देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 में 4 ऐड कर देंगे तो ये 14/5, फिर मल्टीप्लाई 3/6। अब यहाँ हम चेक करेंगे जो नंबर सिंप्लीफाई हो जाए उसको हम यहीं सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब क्या करेंगे 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा 7/5। अब देखो अब हम करेंगे, अब हम करेंगे बी वाला। बी वाला क्या है, बी वाला है 3/11 मल्टीप्लाई 6 होल 2/7। अब देखो 3/11, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 6 जा 42, 42 में 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 44/7। अब देखो ये यहाँ आप सिंप्लीफाई करेंगे, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। अब देखो बचा क्या, 4 3 जा 12 और नीचे क्या गया 7 1 जा 7। अब देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 7 1 जा 7 और 5 5 बच गया रिमाइंडर, नीचे क्या गया 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बी अब हो गया। अब देखेंगे सी वाला। सी में क्या है, सी है 3/7 मल्टीप्लाई 2 होल 1/4। फिर से वही प्रोसेस, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 3/7 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 और 1 9/4। तो देखो जो नंबर कट हो कट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो इसमें कोई नंबर नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, तो क्या करेंगे हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा हो जाएगा 27 और 7 4 जा हो जाएगा 28। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये सी वाला हो गया। ऐसे ही अब डी वाला देखेंगे। डी वाला, डी वाला क्या है 2 होल 1/8 मल्टीप्लाई 8/9। देखो तो 8 2 जा 16, 16 में 1 ऐड हो जाएगा तो 17/8 मल्टीप्लाई 8/9। अब देखो 8 से 8 सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या, 17 1 जा 17 और यहाँ 9 1 जा 9। ठीक, ये 17/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ई वाला। ई वाला क्या है, ये है 5 होल 6/7 मल्टीप्लाई 2 होल 1/7। अब क्या हो जाएगा 7 5 जा, फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो 7 5 जा 35, 35 में 6 ऐड हो जाए तो 41/7 आ जाएगा। ये 7 2 जा 14 और 1 15/7 आ जाएगा। अब देखो अब इसका फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 15 1 जा होता है 15, 15 4 जा होता है 60, 60 में 1 ऐड हो जाएगा तो 61 हो जाएगा ये, और नीचे 7 7 जा 49। ये इतना इसका आंसर होगा। अब इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 12 होल 27/49। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कैसे आए इसको जानना है तो इसको 49 से 615 में डिवीजन करके चेक कर लो। ठीक, करना है तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 5/7। अब देखो
इसको कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई मतलब इसको हमको इसको एकदम ईजीएस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे ये 1/2 हो गया, देखो 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, फिर 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, यानी ऊपर क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और नीचे क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सॉरी, यहाँ 5 नहीं होगा, ये होगा 1, क्योंकि 5 से 5 कट हो गया था। अब क्या करेंगे, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 वन जा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ सबका 7, 7 का जब 1 में करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/7। फर्स्ट का आंसर यही हो जाएगा हमारा। फिर अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2/3 मल्टीप्लाई 8/19 मल्टीप्लाई 38/54। अब क्या करना है, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, अब इसको 3 से कट करेंगे, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18 हो गया, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, और देखो 6 वन जा 6, 6 9 जा 54। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, और नीचे क्या बचा है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9। तो हम सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 4, ये 9 का 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 4/9, बी का आंसर हमारा 4/9 हो जाएगा। अब हम देखते हैं सी वाला क्वेश्चन। अब सी वाला क्या है, सी वाला इसमें कह रहा है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले को हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 6 4 जा 24, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6 होल 3/4 मल्टीप्लाई 3 होल 3/4 मल्टीप्लाई 8/105। अब क्या करेंगे इसको, 4 6 जा 24, 24 और 3 27/4 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड कर देंगे तो 15/4 मल्टीप्लाई 8/105। अब देखो, अब इसमें जो सिंप्लीफाई हो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो जैसे 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5। फिर देखो ये है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसको करेंगे 3 से, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21। तो बचा क्या इसमें 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और नीचे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27, और नीचे 7 2 जा 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 14 1 जा 14, और ऊपर 13/14। यही आंसर हो जाएगा।